दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग की क्लास जो हमारी चल रही थी वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। और ये सभी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो में, उसी तरह के क्वेश्चन को मैंने यहाँ क्या किया है, कवर किया है। जो आपके वीडियो हो गया, हमारा पुलिस हो गया, ठीक है, वीडियो हो गया, पुलिस हो गया, और अदर एग्ज़ाम में जिसमें क्या आती है, रीजनिंग आती है, जो नई वैकेंसी है बीपीओ की, उसके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोग यहाँ से एक एक चीज़ को यहाँ बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर नहीं, क्योंकि जो भी पढ़िए वो क्लियर पढ़ा करिए। ठीक है, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक, अब देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नीचे दिए गए सवाल में फर्स्ट और सेकंड दो कथन है। आपको तय करना है कि कथनों में से उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथन पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए पहला क्या करा, सवाल 5 छात्र यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच परीक्षा में किसने सबसे कम अंक हासिल किया, इसको बताना है। ठीक है, सबसे कम अंक किसने हासिल किया ये बताना। देखिए प्रथम कथन क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। फर्स्ट कर रहा है कि यू ने वी से अधिक अंक हासिल किए। यू जो है वो यू ने डब्लू से क्या किया, अधिक अंक हासिल किया। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक, हासिल। पर वाई क्या कर रहा है, वाई और यक्स से कम अंक हासिल किया। इसका कहने का मतलब है यू ने एक्स और वाई से कम अंक हासिल किए। जो यू था वह एक्स और वाई और एक्स से क्या किया, कम अंक हासिल किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बताइए ग्रेटर देन यू और ग्रेटर देन डब्लू। इतना हो गया। या तो आप ये लिख सकते हैं यक्स, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि वाई बड़ा है, यक्स बड़ा है कि वाई, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन वाई यक्स ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन, ये तो हमें पता ही था। ये दोनों में से आप दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि या तो यक्स बड़ा होगा या तो वाई बड़ा होगा। तो ये चीज़ें हमको नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने दोनों तरह से लिख दिया। ठीक है, दोनों तरह से लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ तक आई कि नहीं, ये बताइए एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन डब्लू। ठीक, मैंने दोनों तरह से क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, या तो ये और पॉइंट हो सकता है, या तो ये दोनों बराबर हों, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये भी हो सकता है। तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए तीनों चीज़ें। ठीक है, इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ने से ये तीन चीज़ें यहाँ निकल के आई। सेकंड कथन देखिए क्या करा, सेकंड कथन आपका क्या करा। अब फर्स्ट कथन हो गया यहाँ तक। ठीक है, सेकंड करा, यक्स ने वाई से अधिक, यक्स क्या किया है, यक्स ने वाई से क्या किया, अधिक अंक हासिल किए हैं, पर सबसे अधिक अंक नहीं हासिल किया है। यक्स ने वाई से, तो ये वाला यक्स ने वाई से, तो ये वाला कथन हमारा दोनों मिलाने के बाद ये वाला कथन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। यानी कि यक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन डब्लू। इसका मतलब बचा कौन सा, जेड। यानी कि क्या करता है, यक्स सबसे ज़्यादा हासिल नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा हासिल कौन किया होगा, जेड किया होगा। ठीक है, जेड किया होगा। ठीक है, जेड किया होगा। तो क्या हमसे पूछा सबसे कम कौन हासिल किया है, बताइए। तो लेकिन एक्स ने सबसे ज़्यादा अंक हासिल, इन दोनों को मिलाने पर, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन को मिलाने पर ही हमें पता चला कि सबसे कम कौन हासिल किया है। ठीक है, कौन सबसे कम हासिल किया है, तो सबसे कम कौन किया है, डब्लू। तो इसका मतलब हाँ, ये दोनों कथन मिला करके हमें उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त हैं। ठीक, समझ में आई कि नहीं, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या करा कि 5 छात्र यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच में परीक्षा किसने सबसे कम अंक हासिल किया। देखिए यू ने डब्ल्यू से अधिक, तो मैंने यू ने डब्ल्यू से अधिक लिख दिया। फिर कह रहा वाई और एक्स से कम अंक हासिल किया, मतलब जो यू है वो क्या किया है, वाई और, तो मैंने कहा है एक बार एक्स को ग्रेटर देन कर दिया, एक बार वाई को, एक बार एक्स और वाई को बराबर कर दिया। तीन कंडीशन इसमें देखिए आई, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब हमको यहाँ से तीन कंडीशन निकल के आई। फिर हम सेकंड को पढ़े, एक्स ने वाई से, तो यहाँ हमें पता क्या है, एक्स ने वाई से, तो ये हमारी दोनों कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, और फिर क्या कहा है, सेकंड वाले पॉइंट में कहा कि पर सबसे ज़्यादा अंक हासिल नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अंक हासिल नहीं किया, तो इसका मतलब
यक्स से भी ज़्यादा कोई होगा, वो कौन है? वो हमारा जेड जो बच रहा है वो है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? डब्लू का। ठीक है, तो डब्लू दोनों कथन मिला करके हमको चीज़ें पता चल गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? तो दोनों फर्स्ट और सेकंड के इकट्ठा मिलने से क्या हो जाएगा जवाब देने में? तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बस लिखा बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, आप मेरे साथ बस लगे रहिए। ठीक, इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित सवाल या कथन में जिसके क्या है? दो पूर्वानुमान है और सेकंड दो मतलब हैं, आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है। ठीक, बताना है। ठीक, चलिए देखिए पहला कथन क्या करा? सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है। यह समाचार पत्र में एक क्या की जाती है? समाचार पत्र में एक घोषणा दी जाती है। मतलब समाचार पत्र में एक घोषणा निकाली जाती है कि सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक क्या है? आमंत्रित हैं। यह एक निकल जाता है और यह क्या है? निःशुल्क है। मनोरंजन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप प्रेम पूर्वक, यह क्या है? निःशुल्क, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसका कहानी का मतलब ये है। तो देखिए, पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणा क्या करती है? घोषणाएं पढ़ती है। नगण्य, जिसकी गणना नहीं की जाए, ये तो एक नगण्य संख्या, ये तो गलत बात है। इसका पूर्व अनुमान इससे कोई रिलेट नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम में नहीं भाग लेते हैं जो निःशुल्क है, ये भी गलत बात है। निःशुल्क में नहीं लोग भाग लेते हैं, ये तो एक पूर्वानुमान इसको दे करके लोग ये दिया है, ये भी गलत है। ठीक है, भाग लेते हैं तभी तो एक कहा गया है। ठीक है, बिना कहे थोड़ी पूर्वाकथन कर दिया जाएगा। ठीक, ये गलत है। ठीक है, इस पूर्वानुमान ये पहले लगाया जाता है, उसके बाद ही क्या दिया गया? तर्क दिया गया। इस तरह से ना ही फर्स्ट इसमें सम्मिलित है और ना ही सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वानुमान फर्स्ट और दोनों अंतर्निहित हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अक्षरों और संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच अंतर है। स्वरों की कह रहा, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर। अब देखिए संख्या कौन कौन सी है? देखिए एक है, तो इनकी एक हो गया, क्या हो गया? दो हो गया। फिर देखिए ये क्या हो गया? तीन हो गया। फिर ये क्या हो गया? चार हो गया। आठ चार हो गया। आठ क्या हो गया? चार हो गया। ठीक है, आठ क्या हो गया? चार हो गया। फिर आठ के बाद दो पाँच हो गया। एक जीरो छः हो गया। छः नौ सात हो गया। तीन आठ हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गया। नौ हो गया। ये कितना हो गया? नौ सात एक 10 हो गया। टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, जो नंबर थे, जो संख्या थी वो हमारी कितनी हो गई? संख्या यहाँ लिख लीजिए, संख्या की संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई हमारी 10। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, अब मैं दूसरे कलर का यूज कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए हमारे क्या करा? अक्षरों और संख्याओं में। ठीक है, तो गिनती और स्वरों के बीच, तो गिनती इसमें देखिए, अब देखिए गिनती तो मैंने कर लिया। आप स्वरों को देखिए, स्वर कितने? ए स्वर कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ए आई ओ, ए आई ई भी होता है और यू होता है। इतने हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं 5। ठीक, अब देखिए स्वर कौन है? एक तो ए हो गया एक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जेड है, वाई है, एल है, ई है। ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। फिर देखिए इधर कहीं एस टी यू के 9 एक्स यू हो गया। फिर एक ये हो गया यू। ठीक, यू हो गया। ठीक, यू के बाद देखिए डी एफ, फिर एन ओ फिर हो गया। ठीक है, ओ भी होता हमारा। ठीक, और कौन सा होता? आई भी है। ठीक, कितने हो गए? देखिए 1 2 3, 3 हो गया। फिर कितना हो गया? 3 3 एक 4 एक 5, कितना हो गया? 5। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। जो स्वर थे उनकी संख्या कितनी हो गई? स्वर की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो क्या करना है? इनमें से हमें अंतर बताना है। तो 10 - 5 अर्थात आंसर कितना आ जाएगा? 5। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, ये सब देखिए आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, इसमें क्या है आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 बताइए क्या कह रहा है कि किसी कूट में स्वीट कॉर्न सूप को हम लोग बैम नैम लिखते हैं। स्वीट कॉर्न स्ट्रेच को हम लोग क्या लिखते हैं? तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके ये सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ को तो आज मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा। देखिए क्या कर रहा है? स्वीट, ठीक है, SWEET, स्वीट, CORN,
CORN कॉर्न, कार्न, SOUP, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है देखिए, पैम लिख रहा है, PAM, फिर क्या लिख रहा है, बैम लिख रहा है, बैम, फिर क्या लिख रहा है, बैम के बाद फिर NAM लिख रहा है, ठीक है, NAM, ठीक, नैम लिख दिया, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए फिर क्या लिख रहा है, स्वीट, स्वीट, फिर CORN कॉर्न, फिर स्ट्रेच, STARCH, ठीक। ये क्या हो रहा है, फिर ये भी पैम हो रहा है, ठीक है, पैम, बैम, फिर लैम, ठीक है, LAM, लैम, ठीक, मैंने लिख दिया। फिर एक और है, उसको भी लिख लेते हैं, कॉर्न, CORN कॉर्न, विजिबल है ना सारी चीज़ें, विजिबल जरूर होंगी, ठीक है, STARCH स्ट्रेच, शॉप, SHOP शॉप। इसको क्या लिख रहा है, बैम, बैम, और इसको क्या लिख रहा है, LAM, लैम, और एक को क्या लिख रहा है, कैम, ठीक। अब देखिए मैं कलर वाइज इसको क्या करता हूँ, चूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रेड से मैं हूँ, ठीक। इसमें देखिए स्वीट का क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका स्वीट है, ठीक है, ये स्वीट, स्वीट का देखिए, स्वीट इसमें भी कॉमन है, स्वीट इसमें भी कॉमन है, ठीक है, स्वीट हो गया। और इसमें देखिए कौन कौन से कॉमन है, कॉर्न, इसमें कॉर्न, कॉर्न देखिए तीनों में कॉमन है। कॉर्न के लिए पहले, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कॉर्न के लिए ही कर दिया जाए, ठीक, कॉर्न के लिए कर लीजिए, तब कॉर्न के लिए करिए। तो कॉर्न देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉर्न है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्न है, इसमें भी देख लीजिए कॉर्न कहाँ कहाँ पे, तीनों जो तीनों में कॉमन है। तो बैम हमारा हो गया, ये भी बैम है, ये भी हमारा बैम है, ठीक। तो कॉर्न का क्या आ जाएगा, बैम, ठीक, बैम आ जाएगा कोड, ठीक, कॉर्न का, ठीक। मैंने कॉर्न का हम लोग निकाल लिए। अब देखिए कॉर्न के बाद हम किसका निकाल लेते हैं, कॉर्न के बाद हम लोग स्वीट का, स्वीट का देखिए, स्वीट इसमें और इसमें कॉमन था, तो स्वीट का देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पैम, क्या हो जाएगा, पैम, देखिए ए भी है और ए भी है, तो स्वीट का क्या आ गया, पैम आ गया। एक एक का हम यहाँ निकलवा रहे हैं, स्वीट का क्या हो जाएगा, PAM हो गया, पैम। अब देखिए कौन कॉमन है, शॉप कॉमन है कि नहीं, SH, अच्छा स्यूप है, एक क्या है, शॉप है, SHOP है। अब देखिए हमारा क्या है, स्ट्रेच है, क्या है, स्ट्रेच कॉमन है, स्ट्रेच क्या है, कॉमन है, ठीक है, स्ट्रेच देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या कॉमन, लैम, देखिए लैम यहाँ भी है और लैम यहाँ भी है, ठीक। तो लैम इसका क्या आ जाएगा, स्ट्रेच का क्या आ जाएगा, लैम आ जाएगा। तो फिर देखिए SHOP, तो बचा कौन, SHOP का क्या आ जाएगा, SHOP का आ जाएगा कैम, KAM, और किसका आ जाएगा, SOUP का क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा, ये क्या था, NAM आ जाएगा, ठीक है, NAM। देखिए हमसे पूछा कि सभी कोड मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया। देखिए स्वीट का पूछा, तो स्वीट का देखिए क्या, स्वीट का आप क्या निकाले थे, पैम निकाले थे, क्या है, पैम है, ठीक, पैम हो गया। और कॉर्न का पूछा था, तो कॉर्न का क्या निकाले थे, अब देखिए कॉर्न का हरे वाले कलर से, पैम, बैम आ गया, ठीक है, पैम और बैम दो आ गए। और क्या पूछा था किसका, SHOP का, और कैम आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, पैम, पैम, बैम, पैम, बैम, कैम, पैम, बैम, कैम, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पैम, बैम, कैम। तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं सारी चीज़ें, मैंने A to Z यहाँ समझाने की कोशिश किया और आपके समझ में भी आया होगा शायद। वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। चलिए बताइए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है उसको बताइए आप लोग, क्या कर रहा है अगला पॉइंट, बताइए फटाफट, बताइए भाई फटाफट बताइए क्या कर रहा है, ABCD। तो देखिए ए से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABZY, ABZY, फिर CDXW, फिर EFVU, ठीक। फिर एक अगला स्टेप क्या होगा इसको बताना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, बताइए। इसका 1 होता है, इसका क्या होता है 2 होता है, इसका कितना होता है 26 होता है, XY इस यह होता है 25, यह होता है 3, यह कितना होता है 4, यह कितना होता है X कितना होता है बताइए, X कितना होता है जल्दी बताइए, 24 होता है। W कितना होता है 23 होता है, ठीक है। W कितना होता है 23, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 के बाद ये क्या हो रहा है बताइए, 5 के बाद 6, ये कितना होता है 22, ये कितना होता है 21, ठीक। देखिए अब देखिए पहले यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है प्लस, इस पे जा रहे हैं तो इस पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक। फिर इस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है, क्या हो रहा है 26 से किस पे गए 24 पे गए तो -2 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए यहाँ से आ गए
तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, -2। इसी तरह से अगले स्टेप में कर लीजिए। फिर जब यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं, देखिए +2 हो रहा है कि नहीं। यहाँ से इस वाले पे गए तो +2 हुआ। ठीक है, इसी तरह से इस वाले से यह इस पे गए तो कितना आया, +2 हुआ। ठीक है, इसी तरह से इस वाले से इस पे गए तो -2 हुआ। ठीक है, इसी तरह से 23 से जब 21 पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है। तो अब 5 से जब आप जाएंगे किस पे, 5 से आप किस पे जाएंगे, 7 पे क्या होता है, 7 पे बताइए क्या होता है, 7 पे बताइए क्या होता है, तो 7 पे जी होता है। फिर 6 से 2 + 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एच आएगा। ठीक है, एच आएगा। फिर इसी तरह से 22 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 20 पे कौन आता है, टी आता है। 21 से 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा। देखिए किस में दिया गया है, देखिए यह प्रोसेस किस में दिया गया, तो ये हमारा डी पार्ट में दिया गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छे से भी समझ में आएंगी तो GHTS हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक, समझ में आई। चलें आगे, चलिए बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए 86 बताएंगे आप लोग। 86 क्या करा, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प में रिक्त स्थान को भरें। सही विकल्प में रिक्त स्थान को क्या करना, भरना है। W, देखिए रिक्त स्थान को क्या करना, भरना है। ठीक है, W, देखिए W का कितना होता है, मैं इस साइड इसको कर ले रहा हूँ और यहीं पे करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ठीक, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप लोगों को यहीं पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको W का कितना होता है बताइए, याद रहना चाहिए। W का कितना होता है बताइए फटाफट, W का कितना होता है, 23 होता है ना, याद है कि नहीं, 23 होता है। C का कितना होता है, 3 होता है। ठीक, इसका कितना होता है, 21 होता है। इसका कितना होता है, 5 होता है। ठीक, ये कितना होता है, 19 होता है। देखिए ये कितना हुआ, -2 कम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो -2 कम हो रहा है कि नहीं। देखिए 23 से 21 हुआ, फिर -2 का कम हुए तो 19 हुआ। ठीक है, फिर अब इससे 2 कम होंगे कितना होगा, 17 आ जाएगा, 17 आएगा। ठीक है, फिर इससे 2 कम होंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। -2 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इससे भी -2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 13 आ जाएगा। 13 पे क्या है, यह मैथ, ये वैसे ही गलत आ गया। पहला एक कट कर दिए, कट हुआ कि नहीं। फिर 14, फिर देखिए यहाँ 4 है, 4 में +2 किए तो 6 हुआ, +2 किए तो 8 हुआ, +2 किए तो 10 हुआ, +2 किए तो 12 हुआ, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 देखिए, और किसमें ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 14, अर्थात सिर्फ ऐसे ही करने से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, +14, और बाकी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद +2 किए 5 हुए, +2 किए 7 हुए, +2 किए तो आई आया, आई का कितना 9 होता है, 9 फिर +2 किए 11 हुआ, 11 पे ए आता, फिर +2 करेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, 13 फिर आएगा, फिर यानी कि यम आएगा, फिर यम आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी आ गया। मेरे ख्याल से समझ में चीज़ें आ गई होंगी आपको। ठीक, देखिए आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य था। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 87। 87 देखिए क्या कह रहा है कि ABCD और E 5 नदियाँ हैं। ABCD 5 नदियाँ हैं। AB की अपेक्षा क्या है, छोटी है, परंतु ई से क्या है, बड़ी है। ए जो है बी की अपेक्षा क्या है, ए जो है क्या है, ए जो है ए बी की अपेक्षा क्या है, ए बी की अपेक्षा, ए जो है क्या है, वो बी की अपेक्षा क्या है, छोटी, मैंने छोटी कर दिया। ठीक है, परंतु ई की ई से बड़ी है। जो ए है वो क्या है, ई से बड़ी है, तो ई क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, ए ई हो गई। ठीक, और छोटी हो जाएगी, यानी सी सबसे बड़ी है। सी क्या है, सबसे बड़ी है। सी क्या है, मैंने सी को क्या कर दिया, सबसे बड़ा बना दिया सी को। ठीक है, देखिए जो कहा मैंने वही किया है। ठीक है, यदि डी बी से छोटी है, यानी डी क्या है, डी बी से क्या है, छोटी है, और ए से कुछ बड़ी है, यानी कि ए, यानी डी क्या हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक, मैंने फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ताकि चीज़ें आपको क्या हो, समझ में आएँ। ठीक, थोड़ा सा स्पेस दे के बनाऊँगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए देखिए, ए बी की अपेक्षा छोटी है। ए जो क्या है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यानी कि क्या है, ए बी है, और ए हमारा थोड़ा इससे छोटा आ जाएगा, छोटा है। ठीक है, परंतु ई से क्या है, बड़ा है। ए जो है क्या है, ई से बड़ा है, तो ई थोड़ा सा इतना बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और सी सबसे बड़ा है। सी क्या है, सबसे बड़ा है। सी क्या है, सबसे बड़ा है। सी को मैंने सबसे बड़ा कर दिया। ठीक ठीक, सी सबसे बड़ा है, और डी बी से कुछ छोटा है। डी जो है हमारा है वो बी से क्या है, कुछ छोटा है। डी क्या है, वो बी से कुछ छोटा है, और ए से कुछ बड़ा है। तो मतलब डी यहाँ हमारा आ गया। ये हमारा क्या था, यहाँ पे कौन था, ई था। ठीक है, तो पूछ रहा तो सबसे छोटा कौन सा था, तो आपको निकल क्या गया, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे छोटा कौन आ जाएगा, ई। ई हमारा क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ई हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं चीज़ें, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। ठीक, बहुत आसानी से चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक, शब्दकोश को क्या करना, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उन्हीं क्रम के अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, जिस क्रम में आए हुए हैं। देखिए, तो मैं इसको इस साइड करके क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि चीज़ें लिखनी ना पड़े दोबारा। ठीक है, और आपको दिक्कत ना हो। ठीक,
मैं आपको समझा सकूं। देखिए आर ई, देखिए इसमें भी दिया आर ई, इसमें भी आर ई दिया है और इसमें आर ई दिया है, तो सब में कॉमन है आर ई। आर ई देखिए इसमें भी है, आर ई इसमें भी है, आर ई इसमें भी है, सब में हो गया आर ई। ठीक, आ गया कि नहीं, आर ई सब में है। आर ई देखिए इसमें ए पी है और ए वी है, उसके बाद ए एस है, ए एम है, ए पी है। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखिए जी आता है। जी का स्थान क्या होता है, सेवन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सिक्स आया कि नहीं, सिक्स सबसे पहले आएगा। देखिए सब में सिक्स है, कोई बात नहीं है। फिर ये तो हमारा आ गया। फिर उसके बाद सिक्स के बाद क्या आता है बताइए, जी के बाद क्या आता है, वी तो आएगा नहीं। पी का क्या होता है, ए भी नहीं आएगा। पी है इसमें भी, ए एम है। ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एम आता है। एम हमारा कौन सा है, थर्ड पे। देखिए तीसरे स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अब किसमें है, सब में है। चलिए फिर भी चलने दीजिए, ठीक है, ए भी आ गया। उसके बाद देखिए क्या आता है, एम 13वें स्थान पे। फिर क्या आता है, 13 14 पे कौन आता है, एन आता है। एन के बाद ओ आता है। ओ के बाद क्या था, पी। पी देखिए किसमें है, एक इसमें पी दिया है और एक पी इसमें दिया है। ठीक है, पी के बाद ई है। ठीक है, ई के बाद फिर ए है। ए के बाद फिर क्या, तो हमारा 5वें स्थान पे ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक, तो कौन से ऑप्शन कटा, तो एक ऑप्शन डी देखिए आपका कट गया। ठीक, डी आपका क्या होगा, कट गया। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद कौन आ गया, ए आ गया। फिर उसके बाद फिर हमारा यही आएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब देखिए किसमें कटा, तो ए भी कट गया। ठीक, ए भी कट गया। अब 5 4 आ गया। फिर देखिए इन दोनों में लड़ाई है। इसके बाद देखिए अब कौन आ गया, यानी कि 1 और 2 बचा है। 1 और 2 बचा है। इसमें देखिए कौन सा होगा, तो आर ई एस है। आर क्या है, आर के बाद ई है, फिर उसके बाद एस है। एस फिर ये क्या है, वी। तो एस पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारा बी पार्ट में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप। आराम से मैंने एक एक चीज़ को आपको बताया, आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 2। इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसको भी मैं इसी साइड कराता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है यदि फर्स्ट, यानी कि मतलब प्रत्येक विषम संख्या से हटा दिया जाए। क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम संख्या से हटा दिया जाए और एक प्रत्येक सम संख्या में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम संख्या से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। जो विषम संख्या है उनसे एक क्या किया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक क्या किया जा रहा है, हटा दिया जाए। ठीक, प्रत्येक की बात कर रहा है, ये नहीं कि ठीक, प्रत्येक विषम संख्या से एक क्या हटा दिया जाए और एक सम संख्या में जोड़ दिया जाए। तो नवनिर्मित अंकों में कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। देखिए 6 है, तो 6 में क्या है, 6 एक सम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक कितना है, यहाँ 2 सम है तो यहाँ जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ए विषम है तो इसमें से एक हटा देंगे तो 8 हो जाएगा। ए सम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। ए विषम है तो एक हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक सम है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ए विषम है तो इसमें से एक हटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ए भी विषम है, इसमें से एक हटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ए सम है तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप करते चलिए। ठीक है, एक एक चीज़ को ए लिखना पड़ेगा, बिना लिखे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, सम है, सम में क्या करना है, एक जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विषम है, एक हटाना है, 0 हो जाएगा। विषम है, एक हटाना है तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सम है, सम में एक जोड़ना है तो सम में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, विषम है तो इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे तो 8 हो जाएगा। सम है तो क्या हो जाएगा, तो एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 9 है, 9 में एक क्या करना, हटाना, हटाने में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक इसमें जोड़ना है तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 होगा ना। 8 में एक जोड़ेंगे 9, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए ये क्या कर रहा है, 7 है, 7 में विषम है तो इसमें से एक हटाएंगे तो 6 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसमें तो 7 हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछ रहा है सेकंड सबसे बड़ी कौन है, सेकंड सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ा देखिए ए है। सबसे बड़ा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ए हमारी है, 903 है। उसके बाद कौन सी है, ये हमारी सेकंड पोजीशन पे है, 898 है। ठीक, 898 है सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड पे कौन है, 700 ए है थर्ड पोजीशन पे। और फोर्थ पोजीशन पे देखिए कौन सी है, फोर्थ पे ए है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे ए है। फोर्थ के बाद 6 पे कौन है, 6 पे हमारी ये है। ठीक है, फोर्थ हो गया, 5th पे है। ठीक, तो सेकंड हमें चाहिए, तो सेकंड 898, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बस आप करना सीखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी, करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप करिए, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए बताइए, करा कि 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां, तो उस कक्षा में नीचे की स्थिति। तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर टॉप प्लस बी बॉटम
बॉटम -1 ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 73 है, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। ऊपर से कौन है, 23वां स्थान है, लिख लीजिए। बॉटम से पूछ रहा है तो बी, -1 कर दीजिए, तो माइनस इधर है तो ये क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा प्लस जा करके। ये 23 है तो घट जाएगा इससे, तो बॉटम की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 51वां स्थान होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो, ठीक। इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 90 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट 51 राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 50, 60, 91। यदि हम प्लस को भाग कर दें और माइनस को गुणा प्रतिस्थापित हो तो सरल करना है, ठीक है। मतलब प्लस की जगह पे क्या करना, भाग करना है, ठीक है। 32 की जगह पे क्या कर दें, भागे 4 कर दें, ठीक है। और कह रहा भाग, प्लस को भाग से और भाग को भाग ही रहने दीजिए, प्लस को भाग से और माइनस को गुणा से, ये तो भाग ही रहेगा 3, ठीक, बिल्कुल रहने दीजिए, ठीक है। और गुणे को क्या करना है, गुणे को 2 से, माइनस को गुणा से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब इसको भी तो यहाँ प्लस होना चाहिए ना, तब रुकिए मैं देखता हूँ, प्लस को ही प्रतिस्थापित करना है कि सबको करना है, देखते हैं, देख लेते हैं। प्लस कर दिए, ठीक है, और माइनस को गुणा से, माइनस को गुणा से, यानी कि जहाँ गुणा है वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर गुणा आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, +3, और ये क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। -10, 8, 3 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में से -10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा। आंसर कितना आया इसका, 1 आया, यही बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दोनों को अल्टरनेट क्या करना है, चेंज करना, प्लस को भाग से, भाग को प्लस से चेंज करना है, ठीक। समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको समझना पड़ेगा। सिर्फ अगर प्लस को भाग से करेंगे तो नहीं आंसर आएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 92 का बताइए, 92। यदि 6 × 7 को 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 3 × 5 को 5 लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक। तो 6 × 2 क्या इतना आता है, 42। 42 को क्या लिख रहा है, 2, ठीक, मैंने लिख दिया। चलो 3 × 5 को कितना आता है, 15 आता है, तो क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, ठीक है। अब 5 × 8 को क्या लिख रहा है, 40 आ रहा है, तो इकाई अंक लिख रहा है, ठीक है, इकाई अंक। तो 6 × 8 को 6 बट्ठे कितना होता है, 48 होता है, तो हम 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाना चाहिए। 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सभी इकाई अंक लिखे गए हैं, सबके इकाई अंक को यहाँ लिया गया है, ठीक है। चलिए 93 चलते हैं। 93 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। एक परीक्षा में 5 छात्र A, B, C और D उपस्थित हैं। यदि C को B से 5 अंक अधिक मिलते हैं, क्या मिलता है, C को B से 5 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। C को B से 5 अंक अधिक 5 कम मिलते हैं, D को 10 अंक अधिक मिलते हैं, A को 20 अंक अधिक मिलते हैं, E को B से अधिक मिलते हैं, B को कुल 40 अंक मिलते हैं। तो B को सबसे पहले B को लिख लीजिए, B को 40 अंक मिलते हैं, ठीक है, B को 40। और क्या कह रहा है, C को B से 5 अंक कम मिलते हैं, तो यानी कि C को, तो B का पता है, C को B से 5 अंक कम मिलते हैं, यानी कि C को कितना मिला होगा, इससे 5 अंक कम मिला होगा, तो कितना मिला होगा, 35, ठीक, कितना मिला होगा, 35। समझते जाइए एक एक चीज़ को। D को B से 10 अंक, यानी कि D को B से 10 अंक, तो इसको 40, B को 10 मिला, 40 मिला, तो D को क्या मिला होगा, 10 अंक अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 50 अंक मिला होगा, ठीक है। और D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले, यानी कि A से 20 अंक, इसका तो कितना होगा, 50 हो गया। इससे क्या होगा, A से कितना मिला होगा, 20 अंक कम मिला होगा, तो इसका मतलब A का मान कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, ठीक है। क्या रहा होगा, 30 में रहा होगा। ई का देखिए, एवं ई की बात क्या कर रहा है, रुक जाइए, ए का मैं अभी निकाल रहा हूँ, ए का छोड़ दीजिए, ठीक है, ए का क्या कर दिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। ए का भी निकाल रहे हैं। ई को B से 20 अंक अधिक 22 अंक, ई को B से 22 अंक अधिक मिले, 22 अंक का अधिक मिलने का मतलब कितना हो जाएगा, 18 अंक मिले, ठीक है, 18 अंक मिले, ठीक, 18 अंक मिले। तो ए को कितने अंक मिले, क्या करा, ए को कितने अंक मिले, ए को कितने अंक मिले। ए का अंक क्या है, डी का, ए का क्या करा, डी को बी से तथा ए से 20 अंक कम मिले, ए से 20 अंक, जो डी को है वो ए से क्या मिला, 20 अंक कम मिले थे, यानी कि इसको तो मिला ही है, तो ए का मान क्या आ जाएगा,
ए प्लस डी और प्लस 20, यानी कि कितने मिले, ए से कितने मिले, इसे 20 अंक, डी से कम मिले तो कितना हो जाएगा 70 अंक, यानी कि ए को कितने मिले 70 अंक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट। आराम से इसको कर सकते हैं, बस सीरियल वाइज चलते जाइए, सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 94 बताइएगा क्या कह रहा है। राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 150 रुपये में 3 रबड़ और इतनी कलम खरीदता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से क्या बना सकते हैं, बना लीजिए। ठीक है, क्या तो 3 रबड़, 3 आर में लिखता हूँ रबड़, 3 आर प्लस 5 कलम के को मैं कलम से कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5 कलम 105 रुपये में। ठीक, इसी तरह से ये क्या करता है 130 रुपये में 4 रबड़ प्लस 6 कलम कितने में 130 रुपये में, 130 रुपये में। अब ये कैलकुलेशन है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करिए, चाहे क्या पूछा रबड़ का मूल्य, तो रबड़ को ना कैलकुलेट करके आप क्या करिए, इसको नेगलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कर दीजिए आप किसका गुणा, इसमें कर दीजिए आप किसका 6 का गुणा कर दीजिए 6 का, और इसमें किसका कर दीजिए 5 का करिए, देखिए कितना आता है। 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 आर, किसका कर रहे हैं 6 का कर रहे हैं, 6 त्रिक 18 आएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 6 25 30 के आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 का करेंगे तो 6 25 30, 6 25 30 और 6 कम 6, 630 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 25 20 आ जाएगा, 20 आर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 6 25 30 के हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 5 एक कम 5, एक कैरी कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब माइनस कर दीजिए, माइनस सभी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा -2 आर आ जाएगा, मतलब 2 रबर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू कितना, माइनस से माइनस खत्म, आर बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा 10 रुपये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर बराबर 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य क्या आ जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना सारी चीज़ें, ये आप मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। 10 वर्षों बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाए। 10 वर्ष बाद ए की आयु बताइए, इन सब की वर्तमान आयु पहले कर लीजिए। ए की वर्तमान आयु मान लीजिए कितनी है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान इनकी आयु मान लीजिए क्या है, वर्तमान क्या है एक्स है। ठीक है, एक्स है। बी की भी वर्तमान आयु क्या कर लीजिए, क्या मान लीजिए बी की भी क्या है, बी की मान लीजिए वाई है। ठीक है, क्या है, तो प्रश्न के अनुसार क्या करा है 10 वर्षों बाद ए की आयु, 10 वर्षों बाद ए की आयु। ठीक है, 10 वर्षों बाद ए की आयु, 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। और 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा बी 10 वर्ष पहले, तो माइनस, जब पहले की बात करेंगे तो माइनस कर देंगे, और दोगुनी हो जाती है तो × 2 कर दीजिए। ठीक है, × 2 कर दीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या बन के आता है इससे, जो इससे क्या बनता है, तो x + 10, ये क्या हो जाएगा 2i -20 कितना हो जाएगा, इसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बताइए, तो x - 2i = क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, यदि अभी ए बी से 9 वर्ष क्या है बड़ा है, और अभी ए बी से क्या है 9 वर्ष बड़ा है, तो x - 9 = x - y = क्या हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। जिसका पूछा है बी की वैल्यू पूछा, यानी वाई का मान पूछा, तो वाई आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स से एक्स खत्म, ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -29 आ जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर क्या आ जाएगा 29 वर्ष आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके समझ में आया। और क्या पूछा है, अच्छा ये तो अब क्या वो आयु आई है ना, तो आपका क्या वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसमें प्लस माइनस और हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगी बताइए 30 है ना, तो 39 आएगा भैया, 39 आएगा। क्यों 29 मार रहे हो, ठीक है 39 आएगा, सी पार्ट होगा। ठीक है, सॉरी 39 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 39 आएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद बताएंगे। होमवर्क 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में HW है, HW है, बताइए दोनों HW हैं, आप खुद करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।